जय मसीह के दोस्तों जितना भी हो सके हमारे आत्मिक जीवन में मुझे और आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता या यूं कहे कि झूठे प्रचारक भी उठ खड़े हुए हैं, जिसकी कि कोई भी आम मसीही व्यक्ति उसे परख नहीं सकता। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि कई ऐसे भी सुसमाचारक जो मसीह की गलत शिक्षा को फैला रहे हैं, कोई भी आप ऐसे देख सकते होंगे। अगर आप अपने एरिया में भी अगर कोई ऐसा भी प्रचारक खड़ा हुआ होगा जो कि परमेश्वर के वचनों के आधारित नहीं सिखा रहा होगा, यानी कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, एकदम ही विरुद्ध या थोड़ा विरुद्ध या यूं कहे तो कुछ ना कुछ बाइबल के वचनों में गड़बड़ियां करके प्रचार कर रहा होगा। ऐसे में दोस्तों सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे प्रचारक होते हैं कि जिसमें से बहुतों को मैं और आप सुनते हैं और हम यह सोच में पड़ जाते हैं कि मैं किसे सुनूं किसे नहीं सुनूं, क्योंकि इस संसार में या यूं कहे कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज के वर्तमान समय में भी मैं और आप अगर देखते हैं तो बहुत सारे प्रचारक हैं जिसे कि हर कोई सुनता है। परंतु दोस्तों हमें हर एक व्यक्ति को सुनने से पहले हमें सावधान होना है, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको सिखाता है कि हमें हर एक बातों को परखना है, क्योंकि दोस्तों एक गलत शिक्षा, एक गलत टीचिंग मुझे और आपको नरक ले जा सकती है, या यूं कहे कि मैं और आप स्वर्ग से रहित हो सकते हैं। इसमें दोस्तों सवाल उठता है कि आखिरकार मैं और आप मसीही जीवन में सावधान कैसे रहे कि जिससे कि मेरी और आपकी आत्मा बचने पाए, जिससे कि मैं और आप कभी भी गलत शिक्षा में ना पड़ने पाए। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों, जब भी हम सुसमाचार को सुने, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे चर्च में हो, तब मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के आधारित हर एक बातों को परखना है। अगर परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है और वहां पर अगर हो रहा है कुछ और ही, तो दोस्तों मुझे और आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर वचन हमें व्यभिचार से दूर रहने के लिए कहता है, परंतु उस जगह पर, उस स्थान पर, उस चर्च पर कोई भी ऐसा व्यभिचार हो रहा है जिससे कि बढ़ावा दिया जाता है, तो हमें उसी वक्त सावधान होना है और उस जगह से बाहर निकलना है दोस्तों, क्योंकि यह हमारे जीवन का सवाल नहीं है परंतु हमारी आत्मा का सवाल है। एक गलत शिक्षा मुझे और आपको नरक ले जा सकती है। और दोस्तों अपने जीवन में एक बात ध्यान दीजिएगा कि मुझे और आपको कोई भी पर्सन स्वर्ग में नहीं ले जाने पाएगा सिवाय परमेश्वर के वचन के। आप और मैं जिस भी व्यक्ति को सुनते होंगे, चाहे पास्टर, चाहे आप अपने जीवन में समझते होंगे भविष्यवक्ता, तो दोस्तों वह व्यक्ति भी मुझे और आपको कभी भी स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। दोस्तों हम जाएंगे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों के आधारित ही जाएंगे। अगर मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के वचनों के आधारित होगा तो ही मैं और आप स्वर्ग में जा पाएंगे। अगर हम गलत राह पर आज भी अभी भी चल रहे हैं या फिर गलत शिक्षा की ओर चल रहे हैं, तो दोस्तों हम कभी भी स्वर्ग नहीं जाने पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी और आपकी आत्मा को कोई भी दूसरा पर्सन नहीं बचाने पाएगा। चाहे आप ऐसी जगह पर भी होंगे जहां पर बहुत ही चिन्ह चमत्कार होंगे या बहुत ही ऐसे अनोखे काम होंगे, वह व्यक्ति भी आपको नहीं ले जाने पाएगा स्वर्ग में, केवल और केवल परमेश्वर का वचन। इसीलिए दोस्तों आज की इस वर्तमान समय में, जो वर्तमान में इस प्रकार दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे कि टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक सुसमाचार प्रचारक से लेकर हर एक में बढ़ोतरी ही हो रही है, इन वर्तमान समय में मुझे और आपको परखना है परमेश्वर के वचनों से हर एक बातों को, हर एक सुसमाचार को, ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ रहने पाए, मैं और आप उस अधोलोक जाने से बचने पाए। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर हो रहा है जो इस वर्तमान समय में वह यह है
कि सिर्फ और सिर्फ आज की कलीसियाएं जो है वह ज़्यादातर फोकस दे रही है चंगाइयों पर, छुटकारा पर, या फिर अनोखे कामों पर, आशीषों पर, इन्हीं बातों की ओर ज़्यादातर लोग चले जा रहे हैं, जो कि एक दिन मेरे लिए और आपके लिए खतरा बन सकता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर उस जगह पर परमेश्वर की वचनों की शिक्षा नहीं है तो मैं तो कहता हूँ जितना भी हो सके सावधान होइए। यह हमारे जीवन का ही नहीं परंतु हमारी आत्मा का सवाल है दोस्तों। बहुत दिन बीत गए, बहुत सा समय हमारे लाइफ का बीत गया, आपके और मेरे शायद 20 साल, 30 साल या फिर इससे भी ज्यादा होंगे दोस्तों। जो बीत गया सो बीत गया, परंतु दोस्तों अब जो समय बाकी है वह हम सही रीति से परमेश्वर के वचनों के अनुसार दिन को काटने पाए, नहीं तो मेरे लिए और आपके लिए पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। इसीलिए जितना भी हो सके संभल जाइए। मुझे और आपको कोई भी पर्सन स्वर्ग में नहीं ले जाने पाएगा, केवल और केवल यीशु मसीह और यीशु मसीह के वचन। इसलिए जितना भी हो सके संभल जाए, सावधान होइए। हमारा भरोसा, हमारा फोकस मनुष्य पर ना लगाए, क्योंकि अगर हम मनुष्य पर अपना फोकस, अपनी नजरों को लगाएंगे कि यह मेरी सहायता करेगा या वह मेरी सहायता करेगा, तो दोस्तों मैं और आप बहुत ही बड़े भ्रम में है। मेरा और आपका सहारा, मेरा और आपका जो भी सबसे प्रथम में मददगार है वह यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए मनुष्य पर डिपेंड ना रहे, मनुष्य पर भरोसा ना रखे कि मेरी सहायता इसकी ओर से आएगी या उसकी ओर से आएगी। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करता है दोस्तों। इसलिए जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए जितना भी हो सके, ताकि आप और मैं अपने लाइफ में हर एक बातों को परखना सीखे, हर एक व्यक्ति को परखना सीखे परमेश्वर के वचनों के द्वारा, ताकि मेरा और आपका जीवन धोखे में ना रहने पाए। हमें हर एक व्यक्ति को सुनना है परंतु हर एक को परखना है। अगर वचनों के आधारित नहीं जा रहा है तो हमें सावधान होना है। अगर वचन कहता है चोरी नहीं करना, फिर भी वहां पर उल्टा ही सिखाया जाता है, तो हमें सावधानी बरतनी है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें व्यभिचार से दूर रहना है और उस जगह पर बहुत सारा व्यभिचार हो रहा है, तो मुझे और आपको संभलने की जरूरत है दोस्तों। मैं और आप नहीं जानते हमारे जीवन के बारे में कि परमेश्वर ने कब तक हमारी आयु को ठहराया है, परंतु जब तक आयु को ठहराया है उससे पहले मैं और आप पश्चाताप करें। हमें संसार की कोई भी चीज से लगाव इतना नहीं रखना है, केवल परमेश्वर से ही दोस्तों, ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ रहने पाए। इस जीवन के अंत के बाद भी एक जो अनंत जीवन है उसमें मैं और आप परमेश्वर के साथ रहने पाए दोस्तों। इसलिए संभल जाइए, सावधान होइए। अपनी आत्मा को बचाने के लिए, या यूं कहें कि अपनी आत्मा को दुष्ट के हाथों में जाने से हमें रोकना है कैसे भी करके, और वह हम रोकने पाएंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही। उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे और आपको बचा सकता है इस दुनिया के हर एक भ्रम से, या इस दुनिया के धोखे से, या इस दुनिया में जो भी गलत सुसमाचार हो रहा है उससे, या हर एक प्रकार की बुराई से मुझे और आपको केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही बचा सकता है। या यूं कहे कि वचन ही हमारी सुरक्षा कर सकता है, वचन ही हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है दोस्तों। इसीलिए अपने जीवन में सावधान होइए, अलर्ट हो जाइए कि इससे पहले कि हमारे दिन पृथ्वी पर से समाप्त हो जाए, उससे पहले मुझे और आपको पश्चाताप के साथ परमेश्वर के साथ सही ही रिश्ता बनाकर आगे बढ़ना है दोस्तों। सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि यूट्यूब इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।